हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूँ। इस योग के प्रभाव से यदि कोई प्रेम विवाह करता है तो धोखे वाली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति, विवाह में देरी का योग भी बनता है, क्योंकि इस योग से यह योग जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिसकी भी कुंडली में यह योग होगा वह असमंजस की स्थिति में होगा, विवाह करूं या ना करूं। आजकल लड़के और लड़कियां बहुत अच्छी नौकरी में हैं और वहां पर ही यदि किसी को पसंद कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में इस योग से धोखा भी मिल सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक निर्णय लेवें। तो शुरू करते हैं। इस योग को कैसे देखते हैं उसके बारे में बताऊंगा, पूरा विस्तृत बताऊंगा। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। यहाँ पर एक चार्ट है, राशि चार्ट। इसमें 12 राशियाँ और उनके स्वामी लिखे हुए हैं। इन्हें आप याद कर लें या कहीं पर उतार लें। जैसे मेष राशि जो है उसका स्वामी मंगल है। मंगल वृश्चिक राशि का भी स्वामी है, 8 नंबर राशि। इसी प्रकार से शुक्र 2 और 7 वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। हमारी जो जन्मपत्री होती है उसमें राशियों के नाम लिखे हुए नहीं होते, वहाँ पर केवल अंक लिखे हुए होते हैं और उन अंकों के आधार पर ही आप को गणना करनी होती है। आपको समझना होता है कि यहाँ पर ये अंक लिखा हुआ है तो इसका स्वामी ये होगा। जैसे 4 का अंक कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि चंद्रमा की कर्क राशि लिखी हुई है, राशि जो है उसका स्वामी चंद्रमा है। 3 और 6 का अंक कहीं पर लिखा हुआ है, अर्थात यह समझें कि 3 का मतलब मिथुन राशि, 6 का मतलब कन्या राशि और इन दोनों राशियों का स्वामी बुध होता है। तो इस चार्ट से आप सभी राशियों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे 9 और 12 का अंक लिखा है तो गुरु की राशियाँ दोनों, गुरु स्वामी होता है धनु राशि और मीन राशि। 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि, दोनों का स्वामी शनि होता है। तो आप इन अंकों के आधार पर कुंडली को देख सकते हैं। अब आप दूसरी स्थिति देखें, कुंडली को देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। चाहे लड़का हो लड़की, अपनी कुंडली खोलें, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली, दोनों एक ही बात है। उसे खोलें और देखें। कुंडली में आप ध्यान से देखें कि 9वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। आप यह देखें कि 7वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5म भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, सारे भाव लिखे हुए हैं। ये सारे भाव फिक्स हैं, इनके नाम फिक्स हैं, यही नाम रहेंगे। इसमें अंक कोई भी हो सकता है। तो 9वें भाव में देखें क्या अंक लिखा हुआ है। 9वें भाव में देखें कौन सा अंक लिखा हुआ है और 9वें भाव में जो अंक लिखा हुआ है उस राशि का कोई न कोई स्वामी होगा। यदि वह 7वें भाव में बैठ जाए वह स्वामी, और 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में जो अंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, 7वें भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी यदि 5म भाव में बैठ जाए तो इस प्रकार का योग निर्मित होता है। यहाँ पर प्रेम विवाह की स्थितियाँ भी बनती है, यहाँ पर असमंजस की स्थिति भी बनती है कि विवाह करूँ या ना करूँ। इसलिए बहुत सी बार हमने इस योगों में देखा है, हमने ये जो योग हैं इनमें देखा है कि विवाह में देरी होती ही चली जाती है। और तीसरी स्थिति कि यदि व्यक्ति कहीं पर विवाह कर भी लेगा, प्रेम विवाह कर लेगा, ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी में तनाव होकर धोखा भी मिल सकता है। तो आप जिस किसी व्यक्ति से विवाह करें सोच समझ कर करें, और यदि उसकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तब भी सावधान होकर चलें। तो आपने समझा कि 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, 7वें भाव का स्वामी 5म भाव में बैठ जाए, तब ऐसी स्थिति बनती है। और यह स्थिति खराब ज़्यादा कब होती है? जब 5म भाव का स्वामी जो है उस पर राहु और शनि का प्रभाव पड़े। 5म भाव का जो स्वामी है उस पर राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाए, या वह स्वयं 5म भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी राहु या शनि के साथ बैठ जाए तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में तो हमने देखा है कि विवाह बहुत उम्र के बाद होता है, या व्यक्ति
पेशोपेश में रहता है कि विवाह करूं या ना करूं। अब इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आप मेष लग्न की कुंडली देखें। इस कुंडली में नवम भाव में 9 का अंक लिखा है, सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा है, पंचम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है। तो सप्तम का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। शुक्र यदि 5वें भाव में सिंह राशि 5 नंबर अंक पर बैठ जाए और इसी कुंडली में गुरु आपको दिख रहा है, यदि सप्तम भाव में तुला राशि पर बैठ जाए, क्योंकि गुरु इस कुंडली में नवम भाव का स्वामी होगा, तो ऐसी स्थिति बनती है। और यदि सूर्य इस कुंडली में पंचम का स्वामी सूर्य यदि राहु शनि के साथ हो या राहु शनि की उस पर दृष्टि पड़ जाए, राहु जहाँ पर भी बैठता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है पूर्ण दृष्टि से, और शनि जहाँ पर भी बैठता है वहाँ से वह तीसरे भाव को, उस भाव को भी गिनना है, वहाँ से तीसरे भाव को, वहाँ से 7वें भाव को, वहाँ से 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि राहु की दृष्टि यदि ऐसी कुंडली में सूर्य पर पड़ जाए तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसा हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है स्पष्ट। अब आप देखें दूसरा उदाहरण, वृषभ लग्न की कुंडली हो। यहाँ पर देखें 2 नंबर से बनी हुई कुंडली, तो पंचम में 6 का अंक होगा, सप्तम में 8 का अंक होगा, नवम में 10 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में आप ध्यान से देखें इस कुंडली को, पंचम में मंगल बैठा हुआ है, सप्तम में शनि बैठा हुआ जो कि नवम भाव का स्वामी है। तब ऐसी स्थिति बन जाती है कि प्रेम विवाह करते हैं तो भी धोखा मिलता है और विवाह में भी देरी के योग बन जाते हैं। बहुत सी बार आपके माता पिता आपका विवाह कहीं और करना चाहते हैं, आपका मस्तिष्क कहीं और विवाह करने का है, तब भी देरी वाली स्थितियां हो जाती है। तो ऐसी स्थिति हो तो सारी बातें स्पष्ट कर लें। अब तीसरा उदाहरण देखें, मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? गुरु। और गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए 7 नंबर अंक पर, और नवम भाव का स्वामी शनि बनेगा। शनि यदि सप्तम भाव में धनु राशि पर बैठ जाए तब ऐसी स्थिति बनती है। तो सभी प्रकार की जितनी भी कुंडलियां हैं सभी में इस प्रकार की स्थिति देखनी है कि नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए। और जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शुक्र होगा, शुक्र यदि शनि राहु के साथ बैठा हुआ है या शनि राहु की दृष्टि है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब अगला उदाहरण देखें, कर्क लग्न की कुंडली। 4 नंबर की कुंडली, सप्तम में 10 का अंक है और वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु नवम भाव मीन राशि का स्वामी है। और सप्तम का स्वामी कौन बनेगा? शनि। शनि यदि कुंडली में पंचम भाव में 8 नंबर अंक पर बैठ जाए तब ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में मंगल भी यदि कहीं पीड़ित हो तो और स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पर इस स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जो है शनि, वो पंचम भाव में बैठा है और शनि की यदि मान लीजिए मंगल पर दृष्टि है तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। मंगल भी कहीं पाप प्रभाव में है, अस्त है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब अगला उदाहरण देखें आप, सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम में 11 का अंक लिखा हुआ है और सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल नवम भाव का स्वामी है। और शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है धनु राशि पर, तब ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जो 4-5 मैंने आपको उदाहरण बताए, इन उदाहरणों से आप किसी भी कुंडली को समझ सकते हैं। आगे जो लग्न है उनमें भी इस प्रकार के योग आपको देखने हैं कि नवम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तब ऐसा योग बनता है। और ऐसे योग में पंचमेश की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। पंचमेश यदि पाप प्रभाव में है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह सोच समझ कर करना चाहिए। इसके साथ ही विवाह में यदि देरी हो रही है तो उसके कारण को माता पिता भी ढूंढें, उस बच्चे से पूछें जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है। अब आप पूछेंगे उपाय क्यों नहीं बताते? उपाय में यह है कि अलग अलग लग्नों के आधार पर अलग अलग ग्रहों के उपाय बताए जाते हैं। कोई फिक्स उपाय नहीं है कि सभी कुंडलियों में वही लागू हो जाए। तो यहाँ पर इस विषय को भी आप समझ सकते हैं कि किस कारण से
दिखने में बहुत सामान्य सा योग लगता है, बहुत से लोग इसे बहुत अच्छा मान लेते हैं, लेकिन यह समस्या करता है। इस योग से समस्याएं खड़ी हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।